किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देते हुए बाहर से आए हुए तेलों का स्टॉक कितना किस देश से आया और कितना है ये बताने जा रहा हूं, और सरसों के कुछ मंडियों के भाव बताने जा रहा हूं। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं कि मैं लगातार किसान हित में आवाज़ उठाता आ रहा हूं कि यदि बाहर के विदेशी लोगों को भारत के किसानों को अनदेखा करके फायदा पहुंचाया गया तो भारत के किसान का मरना तय है। क्योंकि जो तेल बाहर से आया है वो बताने जा रहा हूं, कब कितना आया है, किस सिस्टम से आया है वो भी बताने जा रहा हूं। ध्यान करके सुने और फिर विचार करें कि मेरे द्वारा उठाई गई बातें यदि आपको ठीक लगती हैं तो मेरी बात को आगे से आगे किसानों तक पहुंचाएं। हम सबके इस किसानी जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े और इसी तरह की सच्ची और सटीक जानकारी प्राप्त करें। मैं जानकारी क्यों दे रहा हूं? ये इसलिए दे रहा हूं कि आपको इस बात का पता चले कि आपको जो भाव नहीं मिल रहे हैं उसका कारण क्या है। देश के अंदर 150 करोड़ जनसंख्या, इतनी भारी भरकम डिमांड, उसके बाद भारतीय किसान को भाव न मिलने का जो कारण है, जो व्यापारी और देश के उद्योग को नुकसान होने का जो कारण है, वो कारण मैं आपको समझाने के तौर पर लगातार जो भी रिपोर्टें निकल के आती हैं वीडियो के थ्रू पहुंचा रहा हूं। इसीलिए कहता हूं जागरूकता सबसे बड़ा धन है। आपका ज्ञान आपके काम आएगा। आप आवाज उठाएंगे तो सुनने को मजबूर सरकार को होना पड़ेगा। जिस तरह से राजस्थान में ट्रैक्टर आंदोलन चलाया गया, अभी मिटके हुई कुछ बात सुनी गई। महाराष्ट्र के किसानों ने सोया के खरीद के आंदोलन चलाया। आज प्याज के किसान त्राई त्राई कर रहे हैं, मक्का के किसान मर रहे हैं, नरमा के किसान मर रहे हैं, ग्वार के किसान मर रहे हैं। तो फिर जिंदा कौन है साथियों? शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव सेशन चलाया जा रहा है। अनेक किसानों के खेती में आ रही समस्याओं के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। मैं विनय निवेदन करूंगा कि आपको यदि कम खर्चे में अच्छी पैदावार लेनी है, बचत निकालनी है, तो उसमें अपनी खेती में आ रही समस्याओं के प्रश्न करें, कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें, आपको संपूर्ण रूप से उत्तर मिलेगा। एक बात, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और जो हम मिलजुल कर ये अभियान चला रहे हैं इसका समर्थन करें। अब सुनिए जो मैं डाटा देने जा रहा हूँ। भारतीय के अंदर एक संस्था काम करती है जिसका नाम रखा हुआ है CEA। ये एक संस्था है, इसने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, वो सुनिए। 2025 के अंदर पाम तेल 75.8 लाख टन, सुनने वाली बात है, सुनिए, पाम तेल 75.8 लाख टन, जो पिछले साल से तो 15% कम आया है, परंतु आया कितना है? 75.8 लाख टन। सोया तेल 54.7 लाख टन, जो पिछले साल से लगभग 59% ज्यादा आया है। गौर करिए थोड़ी। सूरजमुखी तेल 29 लाख टन, जो पिछला 2024 का साल था उससे 16.3% कम आया है। सोया तेल और सूरजमुखी तेल, ध्यान करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। यहां पिछले साल केवल 44% जो था, अब की बार वो 53% भारत के अंदर आया है। और कुल सुनिए कितना माल भारत के अंदर आया है? 16.36 लाख मिलियन टन, 16.36 मिलियन टन तेल जो भारत के अंदर आ चुका है, और पिछले साल आया था 16.23 मिलियन टन। बढ़ा है। और इस बढ़ोतरी का कारण ये भी सुनिए। पाम तेल कहां से आया? इंडोनेशिया और मलेशिया से। सोया तेल, सूरजमुखी तेल, ये कहां से आया? अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन से। और आपको मैं बता दूं, मैं सरसों के भाव भी बताऊंगा, आज के जो भाव हैं कितना बढ़त घटत है। आपको मैं बताऊंगा कि नेपाल से फ्री ड्यूटी पिछले दरवाजे से 7,46,000 टन तेल फ्री ड्यूटी भारत के अंदर पहुंचा है।
अब ये पहुंचाने वाला कहाँ है, कौन है? पाम तेल इंडोनेशिया से आया, मलेशिया से आया, तो उन किसानों को फायदा हुआ। सोया, सूरजमुखी तेल अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन से आया, तो उन किसानों को फायदा हुआ। तो फिर भारत को क्या मिला, भारत के किसानों को क्या मिला, ये बात विचार करने वाले। इसीलिए मैं आवाज उठा रहा हूं। मैं वैसे हवा में तीर नहीं चला रहा हूं। जागरूक करना मेरा काम है, बेचना, रखना, समर्थन करना ये आपका काम है साथियों। मैंने बेड़ा उठाया है कि हर किसान को बचाया जाए, हर किसान को इस सिस्टम की सच्चाई को पहुंचाया जाए, ताकि किसान को पता चले कि ये फंडा क्या है। अब मैं बताने जा रहा हूं ब्याज सरसों के अंदर क्या देखा गया। लास्ट में जो बात करेंगे फिर बात करेंगे। भरतपुर के अंदर 50 रुपये, जयपुर के अंदर 50 रुपए की तेजी के साथ 7325 रुपए सरसों बोली गई है। भरतपुर के अंदर 80 रुपए की तेजी के साथ 6950 रुपए बोली गई है। सलोनी के अंदर स्टेबल भाव 7950 रुपए बोले गए हैं। हिंडौन मंडी के अंदर 6934 रुपए 43 रुपए की तेजी के साथ बोली गई है। अंडानी ग्रुप 7300 रुपए 25 रुपए की तेजी के साथ बोली गई है। और आगरा 7500 रुपए 50 रुपए की तेजी बोली गई है। बात तेल की करते हैं। तेल 2 और 3 रुपए की तेजी के साथ काम कर रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं, अच्छी तरह सुन लेना, सच्चाई सुन लेना, कि यदि सरकार ये भारी भरकम तेल नहीं मंगवाती तो आज सोयाबीन 6000 और सरसों 10,000 रुपए के भाव बनते हैं। परंतु बाहर के किसानों को पैसा, भारत का पैसा डाइवर्ट करके सारा सामान भारत के अंदर लाया गया। और एक और बता दूं, जो खबर ताजा कल परसों ही निकल के आई है कि भारत के अंदर जितना भी जो भी एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं उनको 100% गारंटी के ऊपर 50 करोड़ रुपए तक का ऋण सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। अब ये सोचिए कि उन एक्सपोर्टरों को 50 करोड़ रुपए तक का ऋण और सरकार की 100% गारंटी, और किसान को 1 और 2 लाख रुपए का ऋण, और उसके बदले जमीन गिरवी रखवे। ये देख लीजिए, ये है नीति सरकारों की, और आज की नहीं है, आजादी से लेकर आज 2025 चल रहा है। आप विचार करिए कि आपका मालिक कौन है। आप कुर्सियां साफ करते हैं, झंडे लेकर घूमते हैं, दरिया बिछाते हैं, ट्रायल लगाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम खाने पीने और चाय के करते हैं। उनके बदले आपको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है, इस बारे विचार करिए। उनके बदले आपको मिलता है धोखा। और फायदा किसको होता है? एक्सपोर्टरों को, क्योंकि वो सरकार के कमाऊ पूत हैं। टैक्स आप भी देते हो, आपके घर में हजारों चीजें प्रयोग होती हैं, सब पर टैक्स लगता है। टैक्स जाता है, एक टैक्स डायरेक्ट रूप में जाता है, एक इनडायरेक्ट रूप में जाता है। इनडायरेक्ट रूप का टैक्स किसान भी भरता है। 1 लीटर डीजल खरीदता है तो 40 और 45 रुपए सरकारी खाते में जाते हैं। फिर किसान का इतना शोषण क्यों हो रहा है? आज इस देश की 80% आबादी गरीबी की मार खा रही है। गेहूं और तेल लेने के लिए डिपुओं पर घूम रही है। 65% आबादी खेती के साथ जुड़ी हुई है, अपना पेट नहीं भर सकती है। किसान फांसी खाने, मरने और आत्महत्या पर मजबूर है। और फंडा विदेशी सामान लाकर भारत के अंदर जनता को खिलाया जा रहा है और नारा स्वदेशी का दिया जा रहा है। विचार करने योग्य बातें हैं। यदि मेरी बात का समर्थन करते हो तो मैं हर वीडियो में आपको सावधान सचेत करने का काम करता हूं। मैं किसी भी सरकार का पक्षधर नहीं हूं, किसी भी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो किसान के पक्ष में नीति बनाने और विदेशी सामानों के ऊपर रोक लगाने या उस पर भारी भरकम टैक्स लगाकर भारत में आने का लगातार आवाज उठा करके वीडियो के थ्रू सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे भारत की सरकार को राजस्व में बहुत भारी फायदा हो और भारतीय किसान को भाव मिले। साथियों, यदि इन बातों से सहमत हैं तो हम मेरी बात का समर्थन करिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे करके, इसके साथ जुड़ के सब्सक्राइब करके सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाइए। और सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है
उसको जगाने का प्रयास करिए। आप सबका वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में 4 कदम आगे बढ़ने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।